हेलो दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हैं और वह टॉपिक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्ट है फिजिक्स और चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। मैट्रिक एग्जाम 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 20 प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो कि हर साल मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। इन सभी प्रश्नों के उत्तर पूरी तरह एक्सप्लेन करके बताया जाएगा ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। देखिए, अब शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ठीक है, तो सबसे पहले जानिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। और प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? सबसे पहले जानिए कि यह एक परावर्तक सतह है। इस परावर्तक सतह से टकराकर उसी दिशा में जो किरण लौट जाती है और इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यदि बीच में एक इस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। इस बिंदु पर यदि एक अभिलंब खींच दिया जाए तो आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण ये तीनों एक ही तल में होते हैं और यह कोण और यह कोण यानी आई यह है, आर यह है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। यही दो नियम है प्रकाश के परावर्तन के। दूसरा क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर यानी एफ और वक्ता त्रिज्या यानी आर के बीच संबंध क्या है? ठीक है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर यानी एफ एवं वक्ता त्रिज्या आर के बीच संबंध क्या है? यानी इसका फॉर्मूला होता है एफ बराबर आर बाई टू। एफ बराबर आर बाई टू इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, मतलब फोकस दूरी जो होती है वक्ता त्रिज्या की आधी होती है, यह बात जान लीजिए। तीसरा सवाल है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सबसे पहले जानिए, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, इन दोनों प्रतिबिंबों में से कौन सा प्रतिबिंब समतल दर्पण के द्वारा बनता है? ठीक है, तो सबसे पहले जान लीजिए, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वह होता है आभासी प्रतिबिंब, यानी इसका आंसर होगा आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। अब देखिए, चौथा क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, मतलब किस दर्पण में किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण से। मैं बता दूं, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण से आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, यह बात जान लीजिए। अब देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया है कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। सीधा बनता है, ठीक है, और जो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह उल्टा बनता है। यह बात हमेशा याद रखेंगे। फिर क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? एक बार जान लीजिए, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इसमें से अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है वह ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वह धनात्मक होता है। तो इसका सही आंसर होगा उत्तल दर्पण। अब अगला क्वेश्चन, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब हजामत बनाने के लिए जो मतलब कि नाई लोग होते हैं वो किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का। फिर अगला क्वेश्चन है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, मतलब सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका भी आंसर होगा अवतल दर्पण। इसका भी आंसर होगा अवतल दर्पण। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि दंत चिकित्सक दांत देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो इसका भी राइट आंसर होगा अवतल दर्पण। इसका भी राइट आंसर होगा अवतल दर्पण। फिर आगे देखते हैं, किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्ता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? फोकस दूरी यानी एफ, फोकस दूरी यानी एफ, वक्ता त्रिज्या यानी आर। वक्ता त्रिज्या यानी आर। हम लोग को निकालना है एफ का वैल्यू, तो हम जानते हैं कि एफ का वैल्यू होता है r/2 यानी
आर का वैल्यू है 32 बटा में हो जाएगा 2 से भाग देंगे 32 में 16 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। टॉर्च एवं वाहनों के हेडलाइट में, मतलब हेडलाइट मतलब कि अग्र दीप उसको कहा जाता है हिंदी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। टॉर्च चाहे वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा अवतल दर्पण। इसका करेक्ट आंसर होगा अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का। अब एक और जान लीजिए, प्रकाश गमन करता है, प्रकाश किस रेखा में गमन करता है। प्रश्न का सेंस यह है कि प्रकाश किस रेखा में गमन करता है, तो प्रकाश गमन करता है सीधी रेखा में, सीधी रेखा में प्रकाश गमन करता है। अगला क्वेश्चन है दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र है तो दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर में 1/f। 1/v क्या है, v को हम लोग कहेंगे प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी v को कहेंगे, u को कहेंगे हम लोग वस्तु दूरी, और तीसरा चीज़ f को जानते ही हैं, f होता है फोकस दूरी, f होता है फोकस दूरी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में बनता है प्रतिबिंब, कैसा प्रतिबिंब बनता है। एक बात बता दूं, उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी कहिए या काल्पनिक कहिए, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यह बात याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, तेलीय कागज होता है, तेलीय कागज होता है। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, आपको मैं बता दूं, पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, पारदर्शी, उसके बाद अपारदर्शी, और तीसरा होता है पारभासी। पारभासी में प्रकाश के कुछ अंश ही आर पार करते हैं, तो तेलीय कागज जो है ना, इससे अगर प्रकाश को पार कराया जाए तो प्रकाश का कुछ ही अंश पार होता है, इसलिए तेलीय कागज जो है एक प्रकार का पारभासी वस्तु है, प्रभासी पदार्थ है। अब देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, सीधा सटीक सवाल है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी मतलब का चिन्ह क्या होता है, वह होती है कौन चीज़, ऋणात्मक। कौन सी होती है, ऋणात्मक होती है। ध्यान से देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, यह बात याद रखेंगे। वाहनों के साइड मिरर में प्रयोग किया जाता है, वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण इसका मतलब कि आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन जो है मतलब एग्जाम में पूछा जा चुका है, मतलब कि इस क्वेश्चन का सेंस यह है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, यहाँ पे का होगा, का व्यास कहलाता है, तो उसका हो जाएगा गोलीय दर्पण का द्वारक, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा गोलीय दर्पण का द्वारक। और लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र, वक्ता केंद्र यानी सी पर, वक्ता केंद्र यानी सी पर यदि किसी वस्तु को स्थित कर दिया जाए, यानी वक्ता केंद्र सी पर स्थित बिंब का प्रतिबिंब बनता है, किस प्रकार बनता है और मतलब कैसा बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर बनता है, वक्रता केंद्र पर बनता है। और वस्तु का आकार जो है ना जितना होता है उतना ही उसका प्रतिबिंब बनता है, यानी प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार दोनों बराबर होता है, यानी प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। देखिए ध्यान से, तो ये हुए 20 के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सही सही उत्तर। यदि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और 14 का आंसर होगा आवर्धन का एसआई मात्रक, तो आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं होता है।